हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सोलार सब्सिडी के लिए नेशनल पोर्टल पर किस तरह एप्लीकेशन करना है वो वीडियो हमने पहले बनाया था। तो एप्लीकेशन करने के बाद में फिजिबिलिटी अप्रूवल या रिजेक्शन ये हमको डिस्कॉम की तरफ से अपडेट मिलेगा। ठीक है, तो वही अपडेट हमको आज ईमेल के थ्रू फिजिबिलिटी का मिला है। तो हम देखेंगे कि जब फिजिबिलिटी अप्रूव हो जाएगी तो हमको क्या करना है, रिजेक्ट हो जाएगी तो क्या करना है। उसी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन कर लूँगा नेशनल पोर्टल पर। ये OTP मैंने एंटर कर लिया है, अब लॉगिन हो रहा है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। तो मेरा फिजिबिलिटी अप्रूवल नहीं आया था, फिजिबिलिटी रिजेक्ट हुआ था, तो मुझे री एप्लीकेशन का यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिया। ठीक है, आज सुबह ही मुझे ईमेल आया था। मैं चलिए ईमेल आपको खोल के दिखाता हूँ। देखिए, मुझे दो मेल आए थे, मैंने दो एप्लीकेशन किया था, डमी एप्लीकेशन। तो एक में फिजिबिलिटी रिजेक्ट हुआ था, तो फिजिबिलिटी रिजेक्शन का आया। और एक में मुझे अप्रूवल का आया था, ये देखिए अप्रूव्ड विथ अप्लाइड कैपेसिटी। तो ऐसी एक PDF फाइल भी आपको देगा फिजिबिलिटी अप्रूवल की, तो आप प्रोसेस कर सकते हैं। फिजिबिलिटी अप्रूवल अगर हो जाए तो हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको दिख रहा है, देखिए जब लॉगिन करेंगे तो वेंडर्स इन माय एरिया, यहाँ पर जब हम जाएंगे तो हमारे एरिया के जितने वेंडर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिस्ट और उनका क्या प्राइस है, कितने किलोवाट के सिस्टम के लिए, सारी चीज़ें हमको दिखाएंगी। तो जब हम वेंडर्स इन माई एरिया पर आएंगे तो यहाँ पर हमारे एरिया में जो वेंडर्स काम करने वाले हैं सब्सिडी का, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हमको मिलेगी और उनका रेट भी मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वेंडर है यूनाइटेड एनर्जी कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, 1 किलोवाट सिस्टम बिठाने के लिए 65,000 रुपये इतना चार्ज कर रहे हैं। तो अगर किसी को 3 किलोवाट बिठाना है तो इसका 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपको उसका सिस्टम का कॉस्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से कई सारे वेंडर्स हमको यहाँ पर दिखेंगे, जो आपको सूटेबल लगे आप उनसे काम करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, जब आपका फिजिबिलिटी अप्रूवल हो जाए, MNRE की तरफ से आपको मालूम हो जाए कि भाई नेशनल पोर्टल पे जो एप्लीकेशन किया था उसका फिजिबिलिटी अप्रूव हो चुका है, तो आपको इसके साथ साथ आपके डिस्कॉम के पोर्टल पे भी एप्लीकेशन करना होगा। जैसे ये प्रोसेस यूपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है, हरियाणा में भी है। तो महाराष्ट्र वालों के लिए महावितरण या फिर महाडिस्कॉम की वेबसाइट पे कैसे अप्लाई करना है मैंने इस वीडियो में बताया है। आई बटन पे आप क्लिक करके देख लीजिए। ये वीडियो होने के बाद में हम किसी एक को चूज़ करके वहाँ से उनके थ्रू इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। जैसे इंस्टॉलेशन होगा तो फिर इंस्टॉलेशन की डिटेल सबमिट करना है, फिर डिस्कॉम की तरफ से या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्पेक्शन होगा। फिर वो क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कमीशनिंग करेंगे और आपका नेट मीटर बैठने के बाद में फिर सब्सिडी की रिक्वेस्ट करने के 1 महीने के बाद आपको सब्सिडी मिलेगी। तो ये था अप्रूवल का प्रोसेस। और जब अगर रिजेक्ट हो जाता है आपका एप्लीकेशन तो आपको क्या करना है, फिर से सारी डिटेल्स भरना है। तो चलिए हम देखते हैं वो डिटेल्स क्या भरना है। तो सबसे पहले हमको हमारा डिवीज़न सेलेक्ट करना है। तो आपके एरिया के हिसाब से यहाँ पर दिखाएगा। तो मेरा है नांदेड़। ठीक है, तो मेरा नांदेड़ अर्बन डिवीज़न में आता है, वो सेलेक्ट किया। उसके बाद में कितने सब डिवीज़न है और हमारा जो घर है या फिर हमारा एरिया है जहाँ पर हम सोलार सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं वो कंज्यूमर किस सब डिवीज़न में आता है वो भी हमको पता होना चाहिए। तो मेरा USD सेकंड में आता है सब डिवीज़न में, तरोड़ा नाका उसका नाम है, तो मैंने वो सेलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको सैंक्शन लोड डालना है, कितना हमारे लाइट बिल के ऊपर मेंशन है। तो सैंक्शन लोड आपके लाइट बिल पे होता है। तो जब भी आप फॉर्म फिल करें तो लाइट बिल अपना साथ में रखें, तो वहाँ पर हमको ये कुछ छोटी छोटी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, महाराष्ट्र में इसको कंज्यूमर नंबर बोलते हैं और किसी और स्टेट में शायद कुछ और बोलते होंगे, कहीं पे कंज्यूमर अकाउंट नंबर या कहीं पर कंज्यूमर परमानेंट अकाउंट नंबर, ऐसे भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये आपका एक यूनिक नंबर होता है, लाइट बिल पे आपको मिल जाएगा। वो यहाँ पर सैंक्शन लोड हमको डालना है। अगर आपका सैंक्शन लोड कम है और आप चाहते हैं ज़्यादा का सोलार लगवाना तो आपको फिर सैंक्शन लोड आपके डिस्कॉम से बढ़ा के लेना पड़ेगा। उसका प्रोसेस क्या है मैंने इस वीडियो में बताया है, आई बटन पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो कंप्लीट करने के बाद में। तो चलिए हम यहाँ पर सैंक्शन लोड डाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 5 किलोवाट। एप्लीकेशन टाइप मेरा सिंगल फेज़ है तो मैं सिंगल फेज़ डाल लूँगा, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। कैटेगरी रेसिडेंशियल है और वेलफेयर एसोसिएशन, अगर आपका खुद का एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का घर है तो रेसिडेंशियल लीजिए, अगर कहीं सोसाइटी वगैरह में रहता है तो फिर वेलफेयर एसोसिएशन ये हमको लेना होगा। तो मैं ले लेता हूँ रेसिडेंशियल। और कितना सोलार बिठाने वाले हैं, मैं बिठाऊंगा 5 किलोवाट।
और अगर आपने ऑलरेडी सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं कि भाई अगर आपने ऑलरेडी बिठा रखा है तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि 0 डालना है और आपने पहले कितना बिठाया था वो यहाँ पर आपको डालना है, अगर ऑलरेडी सोलर सिस्टम इंस्टॉल होगा तो यहाँ कंसिडर कर लेते हैं हम कि सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है, अभी हम फिर से लगा रहे हैं। फिर उसके बाद में टाइप ऑफ सोलर कनेक्शन सिंगल फेज ही है, ठीक है, जो इन्वर्टर का आउटपुट है वो उस हिसाब से यहाँ सेलेक्ट कीजिए। फिर बाद में यहाँ पे कंज्यूमर का नाम डालना है कंप्लीट, उसकी कैटेगरी डालना है, ओबीसी है, एसटी है, जनरल है, ठीक है, एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है, सारी चीज़ें डाल के यहाँ पर ये फॉर्म फिल करना है। अब रही बात ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की, तो हम यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये देखिए लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड का एक खुल गया। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आनंद नगर नांदेड़। अब मैं सर्च करूँगा तो देखिए यहाँ पे तो ये आनंद नगर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो यही कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर एंटर करने हैं। मैंने जैसे ये लैटिट्यूड लिया और यहाँ पर कॉपी किया, पेस्ट किया, और लॉन्जिट्यूड लिया, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया। तो आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन यहाँ पर फॉर्म फिल करने के टाइम पे लिंक दिख रही है, यहाँ क्लिक कीजिए, आपको इस पेज पर वो लाकर छोड़ेगा। यहाँ पर आपके एरिया का नाम डालिए, उस हिसाब से आपके कोऑर्डिनेट्स देगा, आपको वो यहाँ पर एंटर कर देने हैं। फिर उसके बाद में नीचे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, 7 नेक्स्ट कीजिए, आपका एप्लीकेशन फिर से अप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद में इंस्टॉलेशन का काम आपको करना है। इंस्टॉलेशन के बाद में इंस्पेक्शन होगा आपके डिस्कॉम की तरफ से। इंस्पेक्शन होने के बाद में नेट मीटर और जनरेशन मीटर आपके इंस्टॉल हो गए। फिर आपको प्रोजेक्ट कमीशनिंग रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। उस रिपोर्ट सबमिशन के बाद में फिर डिस्कॉम जब आपको अप्रूवल देगा तो फिर आपको सब्सिडी के लिए अप्लाई करना है। उसके 1 महीने के बाद आपको सब्सिडी मिल जाएगी, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के सोलार सब्सिडी से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।